ये कहानी एक ऐसे लड़के और लड़की की है जो अकेले रेगिस्तान में फंस जाते हैं। दूर दूर तक उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखता तो वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उनकी दोस्ती उस रेगिस्तान में प्यार में बदल जाती है और हम देखने वाले हैं कि कैसे वे इस रेगिस्तान में सर्वाइव करेंगे और उनका प्यार कैसे बढ़ता है। कहानी की शुरुआत में हम एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ छुट्टियां मनाने आई होती है। उन दोनों का प्लान था कि इन छुट्टियों के बाद वे शादी भी कर लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं एलिस के दिल में ये बात चलती रहती है कि क्या पॉल उसे खुश रख पाएगा, क्योंकि पॉल हर वक्त अपने ऑफिस के काम में बिजी रहता था। जब वे एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे तब भी पॉल अपने कलीग से बातें करता रहता है। तभी जोसेफ नाम का एक आदमी एक फेमस डिश एलिस के टेबल पर भिजवाता है ताकि वह एलिस से अपनी बात बढ़ा सके। पर उसी समय पॉल भी वापस आ जाता है, जिससे जोसेफ समझ जाता है कि एलिस का पहले से ही बॉयफ्रेंड है, इसलिए वह अपने कदम पीछे कर लेता है। फिर पॉल एक रिंग निकालता है और एलिस से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है और एलिस भी खुशी से वह रिंग अपनी उंगली में पहन लेती है, क्योंकि वह भी पॉल से बहुत प्यार करती थी। उसके बाद अगले दिन उन दोनों का घूमने का प्लान रहता है, लेकिन पॉल को एक इम्पोर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग के चलते घर पर ही रहना पड़ता है। इसीलिए वह एलिस से माफी मांगता है कि आज वे कहीं भी घूमने नहीं जा सकते। लेकिन एलिस का पूरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वे दोनों यहाँ एंजॉय करने आए थे, न कि ऑफिस का काम करने। इसीलिए मजबूरी में एलिस अकेले ही घूमने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे जोसेफ मिलता है जो अकेले एक रेगिस्तान की तरफ जा रहा था। वह एलिस को ऑफर करता है कि वह अकेला है और एलिस उसके साथ घूमने चल सकती है। पहले तो एलिस को ठीक नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई इंसान उसके साथ टाइम स्पेंड क्यों करना चाहेगा, इसलिए वह चुपचाप अपनी ट्रिप वाली बस में चढ़ जाती है। लेकिन वह देखती है कि यहाँ सारे लोग अपने कपल के साथ हैं और एलिस अकेली लड़की थी जो अकेले बैठी थी। तो वह उसी समय बस से उतरकर जोसेफ की गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि उसे भी एंजॉय करने के लिए एक साथी की जरूरत थी। दूसरी तरफ पॉल को पता चलता है कि उसकी ऑनलाइन मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो वह जल्दीबाजी में एलिस को ढूंढने निकल पड़ता है ताकि आज के दिन वह एलिस के साथ शहर घूम सके। उधर एलिस और जोसेफ बहुत दूर आ गए थे। एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर दोनों इस खूबसूरत नजारे का मजा लेते हैं। फिर वे एक जगह रुककर बातें करने लगते हैं और आज रात वहीं रुकने का प्लान बनाते हैं। रात को वे दोनों बहुत मस्ती करते हैं और एलिस अपने कैमरे से इस पल को रिकॉर्ड करने लगती है। अब उसके दिल में कहीं न कहीं जोसेफ के लिए प्यार बढ़ रहा था, क्योंकि अगर वह उसके साथ रहती तो उसे काम वगैरह की टेंशन नहीं रहती और वे अपना पूरा समय एक साथ एंजॉय कर सकते थे। वहीं जोसेफ भी पहले ही दिन से एलिस को पसंद करता था और वह यहाँ एलिस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। अगले दिन एलिस देखती है कि जोसेफ एक पहाड़ से नीचे पैराग्लाइडिंग कर रहा है, जिसे देखकर उसे भी कुछ एडवेंचर करने का मन करता है। पर तभी उसे याद आता है कि घर में पॉल उसका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए वह जल्दी से जोसेफ को कहती है कि मुझे वापस होटल जाना है, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ पॉल जब एलिस को लेने ट्रिप वाली बस के पास आता है तो उसे एलिस कहीं भी नजर नहीं आती। एक आदमी बताता है कि एलिस घूमने के लिए रेगिस्तान की तरफ गई है, इसीलिए पॉल दो आदमियों को पैसे देकर रेगिस्तान में एलिस को ढूंढने निकल जाता है। उधर एलिस और जोसेफ वापस की तरफ आ रहे थे, पर तभी उनकी गाड़ी रेत में फंस जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वे गाड़ी के टायर को रेत से नहीं निकाल पाते। एलिस बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में घर जाकर पॉल से मिलना था। वह जोसेफ से कहती है कि हमें आगे बढ़कर मदद ढूंढनी चाहिए, लेकिन जोसेफ बताता है कि यहाँ दूर दूर तक तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलेगी, इसीलिए यहीं रुककर हमें किसी और गाड़ी के आने का इंतजार करना चाहिए। मगर एलिस उसकी बात नहीं सुनती और एक पानी की बोतल लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। पर थोड़ी ही दूर जाते ही गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है और एलिस अपना सारा पानी खत्म कर देती है। उसकी हालत खराब होने लगती है, इसीलिए मजबूरी में उसे वापस आकर जोसेफ की बात माननी पड़ती है। जोसेफ एक मैप निकालता है और कहता है कि थोड़ी दूर जाते ही दूसरे शहर के लिए रोड पड़ती है, तो हम रात के समय वहाँ जा सकते हैं, जिससे हमें किसी गाड़ी वाले की मदद मिल जाए। जाने से पहले एलिस एक कागज में एक मैसेज लिखती है और उसे वहीं छोड़ जाती है, ताकि अगर कोई उनकी गाड़ी की तरफ आए तो वह मैसेज देखकर मदद कर सके। फिर वे दोनों बहुत दूर तक पैदल चलते हैं और इस समय तापमान एकदम ठंडा था, इसलिए उन्हें चलने में कोई परेशानी नहीं आती। मगर थोड़ी देर बाद एक खतरनाक तूफान उन्हें घेर लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रहते हैं ताकि वे कहीं दूर न भटके। और अगले दिन जब उनकी नींद खुलती है तो वे देखते हैं कि तूफान खत्म हो गया है और उनके सामने से एक सड़क जा रही थी। दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब वे यहाँ से बच निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वे सड़क की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं उनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। जोसेफ चिल्लाकर आने जाने वाली गाड़ियों को आवाज देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे दोनों अभी भी सड़क से काफी दूर थे। एलिस पूरी तरह टूट जाती है और उसे लगता है कि वह इसी रेगिस्तान में मर जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह पूछती है, क्या तुम पैराग्लाइडिंग करके इस खाई को पार कर सकते हो? जोसेफ बताता है कि ये खाई बहुत बड़ी है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वह सीधा मारा जाएगा। फिर दोनों तय करते हैं कि वे धीरे धीरे खाई में नीचे उतरेंगे और दूसरी ओर की चट्टान पर चढ़कर खाई पार करेंगे। उनका प्लान यहाँ तक तो ठीक चलता है और वे आसानी से खाई में उतर भी रहे थे, लेकिन तभी एलिस का पैर फिसलता है। जोसेफ उसे संभाल लेता है, मगर उसी समय दोनों का पैर फिसल जाता है और वे सीधा खाई में गिर जाते हैं। जोसेफ के पेट में चोट लग जाती है और अब वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर पॉल रेगिस्तान में एलिस को ढूंढने पहुंच जाता है, लेकिन उसे एलिस का कैमरा मिलता है जिसमें उसने जोसेफ के साथ वीडियो बनाई थी। यह देखकर पॉल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में बिना एलिस को ढूंढे वापस शहर की ओर जाने लगता है। उधर अब एलिस और जोसेफ के पास वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। जोसेफ कहता है कि तुम्हें पैराग्लाइडिंग करके मदद बुलानी होगी, लेकिन एलिस ने आज तक कभी भी पैराग्लाइडिंग नहीं की थी। पर जान हथेली पर रखकर वह ट्राई करती है और बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार वह पैराग्लाइडिंग उड़ाने में कामयाब हो जाती है। मगर जैसे ही वह खाई पार कर रही थी, तेज हवा के कारण वह सीधा एक चट्टान से टकरा जाती है, जिससे उसे भी चोट लग जाती है। इसी दौरान एक बच्ची उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। एलिस उसे रोककर कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है। फिर वह बच्ची उसे अपने कबीले में ले जाती है और वहाँ जाकर किसी तरह जोसेफ की जान बचा ली जाती है। एलिस और जोसेफ इतनी मुश्किलों के बाद एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक साथ कई चुनौतियों का सामना किया था। रात के समय एलिस का मन पकड़म पकड़ाई खेलने का होता है, क्योंकि अब वह भी जोसेफ को चाहने लगी थी। उसके बाद दोनों पूरी रात एक साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन कबीले के लोग एलिस और जोसेफ को सड़क तक छोड़ने का रास्ता बताते हैं। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं, जिसकी गाड़ी उस जगह पहुंचती है जहां जोसेफ की गाड़ी फंसी थी। इस समय पॉल सो रहा होता है, तो वे दोनों आदमी जब एलिस का छोड़ा नोट पढ़ते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि एक लड़की और लड़का रेगिस्तान में फंसे हैं। इसीलिए वे पॉल को बंदी बनाकर सीधा एलिस और जोसेफ की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में
में ही उन्हें वे दोनों दिख जाते हैं तो वे उन्हें गाड़ी में बैठाकर गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद मदद करना नहीं था बल्कि पॉल और जोसेफ को बेचकर पैसे कमाना था ताकि अमीर लोग उन्हें नौकरों की तरह रख सके। तभी रास्ते में वे लोग गाड़ी रोकते हैं और एलिस और जोसेफ पर गन पॉइंट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक नकाबपोश आदमी उन्हें खरीदने आता है और वह पॉल और जोसेफ को खरीद लेता है, लेकिन इस सुनसान माहौल में वह नकाबपोश एलिस को भी चाहता था ताकि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके। पर वे दोनों आदमी एलिस को नहीं बेचना चाहते थे क्योंकि वे खुद एलिस के साथ गलत काम करने का सोच रहे थे। इसी के चलते वहाँ नकाबपोश और उन दोनों आदमियों में लड़ाई हो जाती है, जिसमें जोसेफ के हाथ एक गन लग जाती है और वह एक आदमी को वहीं मार देता है। नकाबपोश आदमी भी वहीं मारा जाता है। आखिरी बचा एक आदमी किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब रहता है। अब उनके पास रेत में फंसी गाड़ी थी। एलिस सोचती है कि अब हमारा मरना तय है, लेकिन तभी जोसेफ कहता है कि टायर की हवा निकालकर गाड़ी को रेत से निकाला जा सकता है। यह सुनकर एलिस हैरान रह जाती है और पूछती है कि तुमने शुरुआत में ही ये क्यों नहीं किया। जोसेफ बताता है कि वह एलिस से प्यार करता है और बस उसके साथ समय बिताने के लिए उसने जानबूझकर कोई मदद नहीं की। फिर वे लोग सफलतापूर्वक गाड़ी को रेत से निकाल लेते हैं। रास्ते के दौरान एलिस वह रिंग निकालती है जो उसे पॉल ने दी थी। उसे वापस करके बस शांत रहती है, जिससे पॉल खुद समझ जाता है कि अब एलिस उससे प्यार नहीं करती और वह जोसेफ को चाहने लगी है। इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।